दोस्तों, राज के सामने उसकी मरी हुई बच्ची की आत्मा आ जाती है। राज आत्मा को देखकर घबराया हुआ था। तभी मुस्कान की आत्मा कहने लगी, पापा मेरी मृत्यु अपने आप नहीं हुई है, मुझको कमरे में बंद करके मारा गया था। उसके बाद मेरी शरीर के सभी अंगों को निकाल लिया गया था। राज अपनी बच्ची की बात सुनकर घुटने पर बैठ गया और अपनी बच्ची के बारे में सोचने लगा कि जब मेरी बेटी जिंदा थी तो वह ज्यादा वक्त मेरे साथ बिताती थी और वह हमेशा खुश रहती थी। राज मुस्कान को छूने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उसे नहीं छू पा रहा था। स्वर्ग लोक के देवता मुस्कान की आत्मा को अपने साथ लेकर चले गए। राज अपनी बच्ची के लिए बहुत रो रहा था। अगले दिन राज अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था। उसकी पत्नी भी अपनी बच्ची के लिए रो रही थी। राज अपनी पत्नी को शांत होने के लिए बोल रहा था। तभी वहाँ पर प्रिया और उसकी लड़की आ जाती है। लड़की राज को दूध पीने के लिए देती है। राज दूध को पी जाता है और खड़ा होकर वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन तभी वह अपने मुंह से खून फेंकने लगता है। उसकी पत्नी राज को पकड़ लेती है और उसे सोफे पर बैठाती है। महिला जल्दी से मोबाइल लाने के लिए गई। तभी प्रिया खड़ी हो गई और कहने लगी, आज मेरा सपना सच हो गया। मैं बहुत दिनों से तुम्हें मारना चाहती थी। राज वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद राज को बेड पर सुलाया गया था। तभी वहाँ पर स्वर्ग लोक के देवता और राज की लड़की आ जाती है। मुस्कान कहने लगा, महाराज आप मेरे पापा को जीवित कर दीजिए, नहीं तो मेरी माँ अकेली हो जाएंगी। महाराज अपनी शक्ति से राज को जीवित करने लगते हैं।